हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अपने एनटीपीसी 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके सीवीटी 1 के एग्जीक्यूशन कर रहे हैं पेपर। तो इसमें 27 फरवरी का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम आज करेंगे। इसमें 28 दिसंबर से लेके 23 फरवरी तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। इस प्लेलिस्ट पे विजिट करें और अगर आपने टेस्ट नहीं लगाए हैं तो यहाँ से टेस्ट लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें। चलते हैं पहले सवाल पे। देखो, 1 अपॉन ये दोस्तों सीरीज का सवाल है। इसके अंदर आपको एक फिक्स सीरीज बनती है 1/2 इंटू 4, 4 इंटू 6, 6 इंटू 8। तो यहाँ पे कितने का गैप है? 2 का। यहाँ पे कितने का? 2 का। यहाँ पे 2 का। इसी प्रकार ये 2 का गैप सेम चलता रहता है। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला बताया है 1 अपॉन डिफरेंस। क्या होता है? 1 अपॉन डिफरेंस इंटू 1 अपॉन फर्स्ट टर्म माइनस 1 अपॉन लास्ट टर्म। अब लास्ट और फर्स्ट कौन सी होती है? डिफरेंस कितने हैं? 2, तो 1/2 आ गया। 1 अपॉन फर्स्ट का मतलब हो गया 1/, ये पे लगाना, ठीक है, तो 1/2 आ गया। माइनस लास्ट का मतलब 1/50, तो 1/50 आ गया। अब इन दोनों को सोल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लो, चाहे इसको 25 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो, नीचे 50 बन गया, तो 25 में से 1 गया, 24 बटे कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। यहाँ से इसको काटा 12, इसको काटा 6, इसको काटा 25। ओके, तो यहाँ से अगर पॉइंट्स पूरा पूरा निकालना है आपको तो 12/50 था। इसको काटो मत ना, आगे यहीं आगे डबल कर दो इसको। 12/50 था, ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 24 बटे कितना हो गया? 100। इसका मतलब 0.24 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक हवाई जेट 5 घंटे में 144 किलोमीटर की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। समान दूरी को 2 घंटे में तय करने के लिए हवाई जेट की आवश्यक चाल कितनी होनी चाहिए? देखो दोस्तों, यहाँ से आप टोटल डिस्टेंस निकाल सकते हो कि स्पीड कितनी है? 144 की। कितने घंटे? 5 घंटे चला। ये टोटल कितनी आ गई? दूरी आ गई। इस दूरी को 2 घंटे में तय करना है, तो दूरी, ये दूरी होगी, नीचे क्या हो गया? टाइम, तो स्पीड बन जाएगा ये, ठीक है ना। तो यहाँ से इसको काट दिया, 72, 72 पांजे कितने होते हैं? 360 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड आ गई। नेक्स्ट, एक विक्रेता 1 रुपए में 12 वस्तुएं खरीदता है। 20% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए? 1 रुपए में 12, इसका मतलब आपको बताया सीपी और एसपी। 1 रुपए में कितनी बेच रहे हो? 12 वस्तु बेच रहे हो, खरीद रहे हो, सॉरी, बेचनी है। तो आप 1/12 इंटू ये सीपी इंटू क्या हो जाएगा? 120% निकाल दो इसका, 120/100, तो 0 से 0, 12 से 12 कट गया। इसका मतलब आप 1 रुपए में कितनी, ये नीचे वस्तु होती है, 1 रुपए में 10 वस्तु बेच रहे हो। नेक्स्ट, इसको सोल्व करना है दोस्तों। देखो, आपके पास जैसे 6x 6y बराबर कितना हो? 5y प्लस मान लो 70 हो। आपको y को एक तरफ लाके माइनस करते हो आप, है ना। तो देखो, इसमें भी आपको देखेगा कि 6 इंटू ये मान लो जो भी है, और ये 5 इंटू जो भी है, इसको एक साइड लेके जाओगे तो 6y में से 5y मान लो माइनस होगा। इसी प्रकार सेम ये, इस पूरे को y मान सकते हो, तो कितना आएगा? 8x प्लस 25 बचेगा, बोलो, और बराबर में कितना हो जाएगा? ये 70 चला जाएगा। तो 8x बराबर कितना आएगा दोस्तों? 70 में से ये 25 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 55 बचेगा। 55 नहीं, 45 बचेगा, ठीक है ना। ये बचेगा आपका 45। x बराबर कितना आ गया? 8 5 40, और 5 बटे कितना आ गया? 8 आ गया। 1 नंबर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, सबसे बड़ी भिन्न बतानी है दोस्तों। इनमें आपको क्या करना होता है? इनका डिफरेंस देखो कितना है? 3। इसका डिफरेंस कितना? 7। इसका डिफरेंस कितना कितना है? 7 है। इसका डिफरेंस 1। जो डिफरेंस आया है उसका क्या कर लो? 3, 7, 7 और 1 का एलसीएम ले लो। कितना आएगा दोस्तों? 21 आएगा। इस 21 को पूरे हर एक पद में मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब आप देखो,
3 से इसको काटोगे 7 बार कटेगा, है ना। इसको काटो मत, यहाँ देख लो कितनी बार जा रहा है, 3 से 7 बार, 7 को इससे गुना किया 91, ठीक है। फिर ये 7 था, 7 से 3 बार गया, 3 से काटो, 3 से गुना किया 17 3 51, फिर 7 से किया 3 आएगा, 3 5 15 आ गया। फिर यहाँ पर 1 था, 1 का डिवाइड करोगे 21, 21 7 147, सबसे बड़ा कौन आया 147, इसका मतलब 7/8 आपकी सबसे बड़ी बिन होगी। सबसे छोटा ये आया 15 वाला, इससे आया था, तो ये आपकी सबसे छोटी बिन हो जाएगी। नेक्स्ट, x y से 6 गुना बड़ा है, y x से कितना प्रतिशत छोटा है। दोस्तों x और y का रेशियो दिया है, y 1 है तो ये कितना है 6 है। ये बोल रहा है कि y x से कितना छोटा है, कितना है डिफरेंस 5 है, 5 छोटा है किससे, देखो x से, जिससे पूछे वो नीचे आएगा 6, गुणा में कितना आ गया 100% आ गया। 1/6 होता है दोस्तों 16 से ही कुछ है ना, 16 पॉइंट समथिंग, तो 5/83 एंड 1/3 आपका आंसर आएगा। नहीं तो आप इसको काट के भी सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, यदि a अनुपात 3 बराबर b अनुपात 7 बराबर c अनुपात 9, तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन ए पूछा है। दोस्तों a अपॉन 3 लिख सकते हो इसको, बराबर है b अपॉन 7 बराबर है c अपॉन 9। जब ये बराबर होती 9, इसका मतलब a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 7, c की वैल्यू 9, तो 3 अनुपात 7 अनुपात 9 इनका रेशियो डायरेक्ट अपने लिख सकते हैं। इन तीनों का योग 16 और 3 कितना आ गया 19, नीचे a है तो 3 का डिवाइड कर दो, आंसर आ गया 1 नंबर। नेक्स्ट, इनको सोल्व करने हैं दोस्तों, अच्छा सवाल है, आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, इसमें लगता है a प्लस बी और a माइनस बी क्या आएगा दोस्तों, आप बोलोगे सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। यहाँ देखो, यहाँ पे a प्लस बी है, यहाँ a माइनस बी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप, इन दोनों को, तो क्या बनेगा, आप बोलो सर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा। देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। अब देखो इन दोनों पदों को तो यूज करके बना लिया, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से, आप बोलो सर इन दोनों से, फिर वही बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए की पावर 4 हो जाएगी, बी की पावर 4 हो जाएगी, समझ गए ना। फिर 1 माइनस एक्स की पावर 4, 1 प्लस एक्स की पावर 4, इन दोनों से क्या बनेगा 1 माइनस एक्स की पावर 8 बनेगा, फिर इनसे 1 माइनस एक्स की पावर 16 बन जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 नंबर। दोस्तों जैसे a माइनस बी था, इनको a प्लस बी से गुणा किया, एक का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर बना, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। फिर इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, देखो a माइनस बी a प्लस बी, तो 1 माइनस एक्स की पावर 4 हो जाएगी। फिर ये 1 प्लस एक्स की पावर 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो इसी प्रकार ये आगे मल्टीप्लाई होता जाएगा। नेक्स्ट, 50 रुपए की राशि को ए बी और सी के बीच इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि ए को बी से 5 रुपए अधिक, बी को सी से 9 रुपए अधिक मिले, उनके हिस्सों का अनुपात ज्ञात करें। दोस्तों पहला तरीका आप इसको ऑप्शन से कर सकते हैं। देखो किससे तुलना कर रखी है, ए को बी से 5 रुपए अधिक, ये ए बी और सी है, क्या इसको ज्यादा मिले हैं क्या ए को बी से, आप बोलोगे नहीं मिले सर। ये ज्यादा मिले हैं क्या, नहीं मिले सर। ये ज्यादा मिले हैं, ठीक है। देखो कितने रुपए ज्यादा है, 13, 14, 6 और 3 9 रुपए ज्यादा है, लेकिन इसने बोला कि 5 ही रुपए ज्यादा होने चाहिए, तो ये आंसर नहीं होगा, आंसर हो जाएगा ये। बाकी आप इसको बेसिक से कैसे बनाओगे, ए बी और सी, देखो सी को ए को बी से 5 रुपए अधिक, बी को सी से, तो आप सी को मानो x रुपए मिले, तो बी को x प्लस कितने मिलेंगे 9 रुपए मिलेंगे। अब ए को बी से 5 अधिक मिले, तो बी के x प्लस 9 है, इससे 5 रुपए अधिक मिले, इसका मतलब इसको कितने मिलेंगे टोटल x प्लस 14, क्या एक ही इसमें लिख दें क्या, x प्लस 14। इन तीनों को ऐड करोगे तो ये 50 के बराबर है, सोल्व कर लो इसको, x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। फिर इनके तीनों का हिस्सा अपने अलग अलग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, इनकी माध्य निकालना है दोस्तों, देखो ऐड कर लो, 2 और 5 7 10 14 18 का 8 आ गया, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 9 13 और 8 21, 2 आ गया।
2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, 51.8 हो गया। कितने हैं? 1 2 3 4 5 है, 5 से डिवाइड कर दो। 5 से डिवाइड करने का तरीका बताया है दोस्तों आपको। कितना बताया है कि ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 103। ये बनेगा ना 2 8 16, 2 5 2 एकम 2 और 1 3, 2 5 10। एक अंक छोड़ के डेसिमल है, नीचे भी एक जीरो और आगे, इसका मतलब 2 अंक छोड़ के हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर। नेक्स्ट, इसको दोस्तों इसका स्क्वायर रूट दिया हुआ है 46। अब आपको इसमें डेसिमल काउंट करना है। आपको पता है 21 16 है, इसका वर्गमूल आएगा 46 आएगा। लेकिन 2 अंक छोड़ के डेसिमल है, तो इससे बाहर कितने अंक छोड़ के आएगा? 1 अंक छोड़ के आएगा। इसमें 4 अंक छोड़ के है, तो डेसिमल के बाद कितने अंक आएंगे? 2 अंक आने चाहिए। इसमें कितने हैं? 6, तो इसका रूट तो 46 हो गया। डेसिमल के बाद 3 अंक होने चाहिए, तो 1 2 3 अंक बढ़ा दो, यहाँ डेसिमल लगा दो, तो 0.046 हो गया। इसमें 4 अंक बनाने हैं, इसका मतलब आपको पता है इसका तो आएगा 46। 1 2 3 4 अंक छोड़ के डेसिमल बना दो। क्यों? 2 4 6 8 अंक है दोस्तों, तो 0.0046 हो गया। इनको ऐड कर दो, 6 0 10 और 1 11, 10 और 1 11, 4 और 1 5, तो 5.1106 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 7:4 है। सीपी और एसपी का रेशियो है दोस्तों 7:4। ठीक है। होने वाले लाभ, सॉरी विक्रय मूल्य का है ना, उल्टा लिख दिया मैंने। देखो कई बार ये भी गलती हो जाती है दोस्तों। क्या लिखना है? इस पे एसपी और सीपी का रेशियो दिया है, तो ये 7 रुपये है, ये 4 रुपये है। आपको लाभ कितना होगा? आप बोलोगे सर 3 रुपये लाभ होगा। होने वाले लाभ प्रॉफिट और वस्तु के क्रय मूल्य सीपी का अनुपात बताना है। कितना लाभ हो रहा है? 3, सीपी कितना है? 4, तो 3:4 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, तो इसका मान पूछा है दोस्तों। आप क्या करो, इनको सोल्व करोगे तो x y z इनका क्या आएगा? नीचे वालों का एलसीएम आएगा। y z कट गया, क्या बचेगा? x, तो x का ऊपर गुणा करेंगे तो x क्यूब। इसी प्रकार zx कट गया, y बचेगा तो y की क्यूब। इसी प्रकार z की क्यूब। अब आपने एक नियम पढ़ा है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल होता है किसके दोस्तों? 3x वाई जेड के। क्या ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है? क्या अलजेब्रा में पढ़ा है? तो ये पूरा पार्ट किसके बराबर हो जाएगा? 3x वाई जेड के, बटे में x वाई जेड है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 3। नेक्स्ट, a इक्वल टू 2b इक्वल टू 3c, तो a प्लस b प्लस c का मान 121 है। इसका मान आपको पूछा है दोस्तों। यहां से आप a b और c का रेशियो निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? देखो a का निकालना है तो इनके b के गुणांक देखो, b और c के कितने हैं? 2 और 3, तो 2 तिया 6 यहां लिख दो। अगर b का निकालना है तो b वाले को छोड़ दो। a और c का गुणांक देखो, इसका तो 3 है, इसका 1 है, तो 3 एकम 3 आ गया। अगर c का निकालना है तो इस वाला छोड़ दो, ये 2 और इसका 1, 2 एकम 2 आ गया। ये इनका रेशियो आ गया। 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 अनुपात की वैल्यू है दोस्तों 121। 1 की वैल्यू किसके बराबर आएगी? 11 के बराबर आएगी। अब इसको यहाँ पर लिख के रख लिया। अपने को वैल्यू चाहिए इसकी, तो अपने इसको यहाँ पर वैल्यू करेंगे। कितना आएगा? 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, और ये कितना? 4 आ गया। 2 का स्क्वायर, इसका रूट कितना हो गया? 45 और 4 49 का वर्गमूल कितना आ गया दोस्तों? 7। ये दोस्तों रेशियो की वैल्यू है, ये अपने रेशियो को पुट किया है इसके अंदर। 1 की वैल्यू 11 है, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11 गुना कर दो, 77 आंसर आएगा। ओके। नेक्स्ट, साइन 15 डिग्री, साइन 30, साइन 75 का मान ज्ञात करें। दोस्तों साइन 15 का मान कितना होता है? √3 - 1 अपॉन 2 √2 होता है। और साइन 30 का मान कितना होता है दोस्तों? 1/2 होता है। इंटू में साइन 75 का मान कितना होता है? तो √3 + 1 डिवाइड बाई 2 √2 होता है। इतनी बात समझिए क्या? ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो इन दोनों को a + b a - b करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3
और 1 का स्क्वायर 1, कितना आ जाएगा अंतर, 3 माइनस 1 2 आ गया, बटे में 2 अंडर रूट 2, इंटू में 1/2, इंटू में 1/2√2। 2 से 2 कट गया, 2 2 है 4, √2 इंटू √2 2 बनेगा, 4 दूनी 8, इसका मतलब 1/8 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, cos x माइनस 3 sin x इक्वल टू √3 sin x, तो tan x का मान निकालना है। देखो यहां से दोस्तों sin x दोनों में कॉमन है, तो आप देखो cos x में पूरी समीकरण में आप क्या करो, sin x का डिवाइड कर दो, तो यहाँ कितना बच गया, 3 बचेगा, या ओनली √3 बचेगा, तो ये हो जाएगा cot x इक्वल टू √3 प्लस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। या फिर इसको क्या लिखो दोस्तों, जो बड़ी संख्या होती है उसको पहले लिखा करो, ठीक है। तो यहाँ से 10x निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, क्योंकि इसका उल्टा किया आपने, 1/10 है ना, 1/cot, इसको उल्टा करोगे तो 10 बन जाएगा, इसका भी उल्टा कर दो, 1/3 प्लस अंडर √3। अब इसको सोल्व करना हो तो अगर दोस्तों आपने पहले की क्लासेस लगाई है तो आपको बताया था, इसको ऊपर लिखो चिन्ह, जो अपोजिट चिन्ह कर दो यहाँ है, इनके स्क्वायर का डिफरेंस कर दो, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, तो कितना आ गया 6, ये इसका आंसर आ जाएगा, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट, यदि विक्रय मूल्य को बढ़ाकर 2 गुना किया जाता है तो लाभ वास्तविक लाभ से 3 गुना हो जाता है, नया लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो दोस्तों कैसे करेंगे, देखो इसमें ये करना है, विक्रय मूल्य को बढ़ाकर दुगुना। देखो पहले मान लो एक सीपी था किसी वस्तु का, उसका एसपी आपने मान लिया एसपी था, अब इसने बोला कि विक्रय मूल्य को बढ़ाकर 2 गुना कर दिया, एसपी की जगह 2एसपी कर दिया, क्या दिक्कत है, ओके। लाभ जो 3 गुना हो जाता है, देखो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले यहाँ पर प्रॉफिट कितना आएगा, अगर इसका प्रॉफिट निकालेंगे आप बोलोगे सर आएगा एसपी माइनस कितना आएगा, सीपी आएगा, यही प्रॉफिट है, ओके। अब कहते हैं तो सीपी तो सेम ही था पहले वाला यहाँ पर भी, अब यहां से प्रॉफिट निकालोगे तो ये कितना आएगा, 2एसपी माइनस कितना आएगा, सीपी आएगा। इतनी बात समझिए क्या, दोनों में मैंने प्रॉफिट निकाला है, यहाँ पर पी फॉर प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, यहाँ भी एसपी माइनस सीपी है लेकिन यहाँ पे 2एसपी है, तो ये बोलता है लाभ वास्तविक लाभ से 3 गुना हो जाता है, वास्तविक लाभ तो ये था, इसका 3 गुना हो गया, अब इसका मतलब पहले वाले प्रॉफिट का आपने क्या कर दिया, 3 गुना कर दिया, इसके बराबर हो रहा है अब लाभ, ये इसके 3 गुना के बराबर। यहां से इसको सोल्व करो, 3 सीपी 2, तो यहाँ बच गया एसपी ओनली, तो ये 3 सीपी और इधर जाके तो ये बन जाएगा दोस्तों 2 सीपी बन गया। इसका मतलब सीपी और एसपी का रेशियो बनाओगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से तो ये इसके नीचे आएगा, मतलब एसपी के नीचे 2 आ गया, इसके नीचे 1 आ जाएगा, इसका मतलब सीपी और एसपी का रेशियो आ गया 1 और 2। इसका मतलब यहाँ सीपी की जगह आप 1 रख दो, या एसपी की जगह 2 रखोगे तो 2 2 कितना हो जाएगा 4। तो आपको नया पूछा था तो नए वाला तो ये पुराने वाला है, 1 से कोई धन कितना हो गया 4 हो गया, कितना बड़ा 3, किस पर 1 पर, गुणा में 100%, ठीक है। तो कोई धन 1 से 4 हुआ, कितने गुना हो गया 400% है ना, एक का खुद का 100 से 400% तो 300% है, इसका क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। नहीं तो 3 की वृद्धि हुई है, 1 पर गुणा में 100 करके भी आप इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, साइन एक्स प्लस कोस एक्स का मैक्सिमम मान ज्ञात करना है दोस्तों। देखो इसके लिए मैक्सिमम मान होता है वो दोस्तों क्या होता है, ए साइन एक्स प्लस का बी कोस एक्स। इसके लिए अपने को मैक्सिमम वैल्यू और एक मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है, क्या होती है, √a² प्लस b², इसका पॉजिटिव वैल्यू, और इसकी नेगेटिव मान कर दोगे तो ये a² प्लस b² इसका मिनिमम होता है। आपको मैक्सिमम पूछे है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, एक बी, ए और बी की वैल्यू एक एक है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 √2, मैक्सिमम पूछा है तो प्लस का √2 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट, इसको दोस्तों 0.17 अपॉन क्या है p² है, बराबर में 17 है, यहाँ से डेसिमल हटाओगे नीचे 100 आ गया, ये 17 से 17 पूरा कैंसिल हो गया, तो p² बराबर क्या होगा 1/100 होगा, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/10 आ जाएगी, रूट कर दिया दोनों साइड, तो 0.1 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट,
एक पहिया 154 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1000 घूर्णन करता है। पहिए की त्रिज्या ज्ञात करो। दोस्तों कोई भी एक पहिया है, ये एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी कवर करेगा? आप बोलो सर 2 पाई आर। कितने चक्कर? एक चक्कर, एक घूर्णन में। आपने कितने चक्कर लगाए हैं? 1000। इसका मतलब 1000 चक्कर लगाए हैं। एक चक्कर में 2 पाई आर दूरी तय करेगा। टोटल कितनी दूरी तय की आपने? 154 किलोमीटर। ठीक है। अब ये किसमें? देखो घूर्णन ये मीटर में पूछी है ना त्रिज्या, तो इसको आप 1000 से गुणा कर दो, क्योंकि ये किलोमीटर है तो ये मीटर में हो गया। 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, इसको काट दो तो आर की वैल्यू कितनी आएगी? 154/2 इंटू 22 इंटू कितना आ गया? 7 आ गया। 22 से काटा 7 बार, 7 7 49 बटे कितना हो गया? 2। तो आपको पूछा क्या है? पहिए की त्रिज्या। तो कितना आएगा दोस्तों? 24.5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है? दोस्तों बताया हुआ है काफी बार। ये देखो 2 और 1 3, 3 माइनस 3 क्या हो गया? 0। इसका मतलब ये 11 का मल्टीपल हो गया, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, इसमें 11 का डिवाइड जा रहा है। बाकी आपको इन संख्याओं से बताया है कि जो भी संख्या देखनी हो उससे जस्ट परफेक्ट छोटी परफेक्ट स्क्वायर संख्या देखते हैं, फिर उससे उस संख्या तक, जैसे मान लो 313 है, इससे परफेक्ट स्क्वायर संख्या देखो छोटी 289 और 324, मतलब 17 का स्क्वायर होता है, तो 1 से 17 तक की संख्याओं को से अपने डिवाइड करके इनको चेक करते हैं। इसको इसमें कितनी आएगी? 196 होगी, तो 1 से 14 तक की संख्याओं से ही करके देखेंगे। इसको 225 और 289, इसको 1 से कितने करेंगे? 15 तक चेक करके देखते हैं। ठीक है ना, ऐसे। नेक्स्ट, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 35% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 195 तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। देखो दो संख्याओं का अंतर, मान लो दो संख्या है, एक है बी फॉर बड़ी, सी फॉर छोटी संख्या। बड़ी और छोटी का अंतर दोस्तों कितना है? बड़ी संख्या का 35%, तो 35 बटे कितना हो गया? 100 हो गया। यहाँ से 5 से काटा 7 बार, 5 से काटा 20 बार। अब ये देखो इधर वाली साइड जाएगा तो b माइनस 7b अपॉन कितना हो गया? 20 हो गया, बराबर कितना? c हो गया। अब यहाँ दोस्तों एक कॉन्सेप्ट आपको यूज करना चाहिए। एक में से मान लो 7/20 घटाना हो, आप इसको डायरेक्ट घटाओ, कितना आएगा? 13। नीचे कितना है? 20। बस b के साथ, अगर इनके साथ b लगा है तो b लगा दो, x लगा है तो x लगा दो, बस। इसका मतलब ये आ गया 13b बटे कितना? 13b बटे कितना? 20 बराबर c। तो यहाँ से BO बटे C का रेशियो आ गया 20:13। बताओ बड़ी संख्या 20 है, छोटी संख्या 13। छोटी की वैल्यू दे रखी है 195। 13 का कितना गुना है? 13 एकम 13, 13 पांजी 65, 15 गुना। इसका भी 15 गुना कर दो, कितना आ जाएगा? 300। तो बड़ी संख्या कितनी है? 300। नेक्स्ट, इसको सोल्व करना है दोस्तों। 1x9, 1y7 और 2z8। अब दोस्तों इसका टोटल करने से 424 आ रहा है। ठीक है, इसमें आप क्या चेक करोगे? देखो 9 और 7 16, 16 और 8 24, 24 का 4, यहाँ अंसल के रूप में 2 है। ठीक है, अब आप इसको ऐड करोगे, x का मैक्सिमम मान पूछा है, तो y और z को आप मान लो 0 0 भी पुट करोगे, लेकिन इनसे पहले है ना आप इसमें चेक करो क्या यहाँ से हंसिल आके यहाँ जा रही है क्या? 2 3 और 1 4, यहाँ पर तो 4 का 4 ही आ रहा है, मतलब हंसल नहीं आ रही यहाँ पे आगे। इसका मतलब इन तीनों को अपने 0 0 पुट करेंगे तभी यहाँ से 2 आ जाएगा। 2 प्लस x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, z की वैल्यू 0, तो टोटल मान कितना चाहिए? 2 ही चाहिए, क्योंकि हंसल तो आ नहीं रही इसके आगे। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी पॉसिबल है? मैक्सिमम 0। नेक्स्ट, एक मध्यम असममित बंटन में बहुलक और माध्य के मान क्रमशः 12.5 और 15.2 है। बंटन की माध्यिका ज्ञात करनी है। दोस्तों क्या होता है? बहुलक बराबर होता है क्या? 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। तो बहुलक कितना है? बहुलक है 12.5 बराबर कितना दोस्तों? 3 इंटू माध्यिका कितनी है? ज्ञात करनी है, माइनस 2 इंटू माध्य कितना है? 15.2 है। ठीक है, अब इसको ये कितना हो गया? 12.5।
और ये 15 दूआ 30 पॉइंट कितना हो गया 4 हो गया। इधर आके प्लस हो जाएगा 3m, इनको ऐड करो 9, 30 और 12 42, तो 42.9 और ये कितना हो गया 3 का डिवाइड करेंगे ये माध्यिका आ जाएगी। 3 से काटा 14, 3 तिया 9, तो 14.3 आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट, इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना हो दोस्तों फ्रैक्शन का, तो क्या करते हैं, ऊपर वालों का एलसीएम 2, 3, 4, 9 का एलसीएम आएगा 36, क्योंकि देखो 2 का भाग जा रहा है, 3 का, 4 का जा रहा है, 9 का जा रहा है। नीचे वालों का एचसीएफ, एचसीएफ कितना आएगा 1 आएगा, तो आंसर हो गया अपना 36। नेक्स्ट, तार से बने 49 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त से एक आयत बनाया जाता है। देखो एक आपको दोस्तों वृत्त है, इस वृत्त से आपको इस तार को वापस सीधा करके एक क्या बनाना है, आयत बनाना है। इसका मतलब 2D के अंदर जब भी अपने एक चीज से दूसरी चीज बनाते हैं तो क्या इक्वल करते हैं, आप बोलो सर इसकी परिधि होगी वो इसके परिमाप के बराबर होगी, तो आपको परिधि और परिमाप को इक्वल करना है। अब देखो इसकी रेडियस कितनी बनेगी 49/2 बनेगी, क्यों 49 सेंटीमीटर व्यास है तो इसकी रेडियस कितनी आएगी 49/2 आएगी। तो इससे इसकी परिधि निकाल लो, तो कितनी आएगी 2πr से 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 49/2, 2 से 2 गया 7 से 7, कितना आ गया दोस्तों 154 सेंटीमीटर इसकी परिधि आ गई। वो किसके इक्वल करोगे, इसके परिमाप के। तो परिमाप कितना है, देखो लंबाई चौड़ाई है 7 और 4, तो 7 और 4 है 11, 11 दूना 22, इसका बनेगा 22x टोटल, किसके बराबर है 22x बनेगी इसकी टोटल परिमाप, समझ गए ना। 2 इंटू एल प्लस बी से 22 से काटा 7 बार, x की वैल्यू कितनी आई दोस्तों 7 आ गई है, ठीक है। अब आपको ये 7x और 4x माना था ना, तभी तो 7 और 4 11 दूना 22x बना। इनका एरिया 7 चौके 28 एक्स स्क्वायर का मतलब 7 7 49, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा ये वाला। दोस्तों जब भी आप दो चीजों को रेशियो को मल्टीप्लाई करो तो आप इनके साथ में एक्स एक्स लगा लिया करें ताकि आपसे गलती ना हो। नेक्स्ट, 6 घंटियां एक साथ बजना शुरू होती है, क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है। पहले 10 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजी होगी। दोस्तों इन सभी का क्या लेना है एलसीएम, कितना आएगा, सबसे बड़ी संख्या 12, 2 का भाग जा रहा है, 4 का जा रहा है, 6 का जा रहा है, 8 का नहीं जा रहा, इसका मतलब है 2 का कमी है, 2 का गुणा कर दिया। 10 में 2 और 5 होते हैं, 2 तो आ गए, यहाँ पर 5 नहीं आया, गुणा कर दो। 10 100 कितना आ गया 20 सेकंड आ गया, इसका मतलब ये कितने मिनट बन गए 2 मिनट बन गए। आपको कितना पूछा है 10 मिनट में, तो एक बार में बजने में 2 मिनट लगते हैं, कितनी बार होगी 5 बार, प्लस इसमें 1 और करते हैं, कितनी बार होगी 6 बार। इसका मतलब आंसर कितना आएगा दोस्तों, इसका 6 बार इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट, एक ट्रेन 25 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी की जाती है तो समान दूरी तय करने में इसके द्वारा लिया गया समय मिनट में ज्ञात करें। दोस्तों देखो आपको 12 किलोमीटर की दूरी है, ये कहता है कि 25 मिनट में तय करती है, तो इसकी स्पीड कितनी आएगी, आप बोलोगे सर 12 किलोमीटर है, 12 किलोमीटर 25 मिनट है, मिनट को घंटे में चेंज करेंगे, 60 का डिवाइड करेंगे मिनट में तो ये 60 चला जाएगा ऊपर। आपकी दूरी कितनी आएगी 5 और ये आ गई 12, तो 12 का स्क्वायर 144 बटे आपकी स्पीड आ गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो ये कहते हैं स्पीड कम होनी चाहिए, कितनी 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम होनी चाहिए, तो नई स्पीड इसकी कितनी आएगी, नई स्पीड 144 बटे 5 माइनस 5 कर दो, क्योंकि स्पीड में से स्पीड माइनस कर रहे हो, तो 144 माइनस करोगे दोस्तों 25 बटे में कितना आ जाएगा 5 आ गया, तो कितना आ गया 9 आ गया, और ये आ गया 1 बटे 5, 119 बटे 5 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी नई स्पीड आ गई घटाने के बाद। अब कहता है सेम दूरी को पार करने में कितना टाइम लगेगा, इससे नया टाइम निकालना कितना आएगा। तो दूरी कितनी थी वही 12 किलोमीटर, स्पीड
119/5 है, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और किसमें पूछा है, मिनट में, क्योंकि ये घंटे में आया आपको। देखो 12 किलोमीटर बटे 119/5 किलोमीटर में ये है ना। इसको ये घंटे में आया, इसको 60 मिनट से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, अब यहाँ से 12 5 60, 6 6 3600, तो 3600/119 मिनट आपका आंसर आना चाहिए। अब इसमें काटा हुआ है तो ये लगभग 3 बार जाएगा, 357। ठीक है, आंसर इसका ये आ जाएगा, सोल्व करेंगे। नेक्स्ट, 15 भुजाओं वाले समबाहुभुज का बहिष्कोण ज्ञात करें। दोस्तों भुजा दे रखी है 15, आपको जब भी बहिष्कोण या एक्सटर्नल एंगल ज्ञात करना हो, अपने पास एक फॉर्मूला होता है, क्या, एक्सटर्नल एंगल इक्वल टू क्या होता है, 360 डिग्री बटे भुजाओं की संख्या n। तो 360 बटे भुजाओं की संख्या कितनी है, 15 है। 15 से काटो इसको, 15 दूना 30, 15 चौके 60, तो 24 डिग्री आपका एक्सटर्नल एंगल है, आ गया। अगर दोस्तों इंटरनल एंगल पूछा हो तो क्या करोगे, 180 में से 24 माइनस कर देना, वो आपका इंटरनल एंगल आ जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में, बी और सी मिलकर इस काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए सी से 3 गुना अधिक कुशल है तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में मतलब पूरा करेगा, कितने समय में। दोस्तों ए प्लस बी और बी प्लस सी का दिया हुआ है कितने दिन, 12 दिन, इनका 18 दिन में। टोटल वर्क मान लो कितना आ जाएगा, 36 मान लिया। 12 दिन से कितने दिन में करे, कितना उसकी एफिशिएंसी आएगी, 12 तिया 36, 18 दूना 36। अब दोस्तों ये ए और सी के अंदर रिलेशन दे रखे है आपको, क्या, इसकी 1 है तो इसकी 3 गुना है किसकी, ए की एफिशिएंसी, कार्य क्षमता, इनका रिलेशन दिया आपको। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर ए प्लस बी दिया, बी प्लस सी दिया है, लेकिन ए और सी में से कुछ भी आपको रिलेशन नहीं दिया। आप इसको डायरेक्ट नहीं कर पाओगे कि हाँ सीधा इसकी एफिशिएंसी निकल गई है ना। तो आपको इसको दो तरीके हैं, एक बेसिक से कर सकते हो इसको, दूसरा आप इसमें एज्यूम कर सकते हो। तो एज्यूम करने के लिए दोस्तों, जैसे ए की आपने 3 मानी, तो यहाँ पर ए प्लस बी दोनों की 3 है, इसका मतलब बी की तो 0 होगी, 0 हो नहीं सकती। इसका मतलब है आपको यहाँ पर भी सी की 1 और बी की 1 हो सकती है ना। सी की 1 है तो बी की यहाँ पर रखोगे तो 1 और 1 2 हो जाएगी, दोनों की 1 1 करोगे तो। यहाँ पर भी 1 रखोगे तो 1 की 2 आनी चाहिए, लेकिन यहाँ कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो आपको क्या करना है, इसको डबल कर लेना है, जो एफिशिएंसी है इसको डबल किया, इसको भी डबल किया, तो ये वर्क भी डबल हो जाएगा, सेम आएगी चीज फिर। ठीक है ना। तो अब चेक करके देखो, ये होगी टोटल इसकी 6, इसकी होगी टोटल 4। अब इसमें देखो ए और बी 2 है ना, इसमें भी बी है और एक सी है, तो दोनों में कॉमन कौन है, बताओ कॉमन कौन है। आप बोलो सर दोनों में कॉमन है बी, तो बी की दोनों में बराबर होनी चाहिए। यहाँ देखो सी की आपने 1 लिखी इसके अकॉर्डिंग, तो ए की कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, होगी ना। ए की 3 है तो बी की कितनी बचेगी, 3 बचेगी। आप बोलो सर सही है, क्यों, क्योंकि टोटल कितनी करनी है, 6। यहाँ पर बी की भी कितनी होनी चाहिए, 3, 3 और 1 4, यहाँ पे भी कितनी बन रही है, 4। इसका मतलब अपना ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें सेट बैठ गया। तो बी की एफिशिएंसी कितनी आई है दोस्तों, आप बोलोगे सर 2 आ गई। टोटल वर्क कितना 72, और सॉरी बी की कितनी आई है, 3 आई है ना। तो 3 से आप इसको डिवाइड करोगे तो बी कितने दिन में कर देगा, 24 दिन में एक काम कंप्लीट हो जाएगा। बाकी दोस्तों इसका जो एक बेसिक तरीका है वो भी आपको आना चाहिए। दोनों में कॉमन है दोस्तों कौन, बी, तो आप बी की एफिशिएंसी बराबर कर दो दोनों के लिए। इसको आपने 3x और x किया, यही दिया था ना आपको एफिशिएंसी का रेशियो। तो पहले वाले में कितनी थी, देखो दोबारा लिख देता हूँ, a प्लस बी, बी प्लस सी, इसका 12 18, आपको यहाँ पर दिया 36, आपने माना इसको 3 इसको 2, तो ये कितना, ठीक है। इनका रेशियो है a और c का 2 3 अनुपात कितना 1, इनको 3x और x कर लो, कर लिया। अब दोस्तों यहां से दोनों में कॉमन देखा करो कौन है, b भी कॉमन है, तो दोनों में b के निकाल लो। इसमें आप a की वैल्यू पुट करोगे बराबर 3 है, a प्लस बी बराबर कितना 3 है,
ए की वैल्यू 3x है ये रही, तो b बराबर कितना बचेगा, 3 माइनस 3x हो गया। इसका मतलब b की एफिशिएंसी आएगी दोनों केस में, एक तो आ गई 3 माइनस 3x, दूसरे केस में कितनी आएगी, 2 में से देखो c का घटाना पड़ेगा आपकी बार, तो 2 माइनस x करोगे तो 2 माइनस कितना हो गया x। क्या बात समझ आई कि सभी को, ठीक है ना। अब दोस्तों 3x इधर जाएगा तो बचेगा 2x, ये इधर आएगा तो बचेगा 1, x की वैल्यू आ गई दोस्तों 1/2 का मतलब 0.5, यहाँ पुट करो 0.5 ये हो जाएगी इंटू 3 कितनी हो जाएगी दोस्तों 1.5, ये 0.5। अब a और b में से कोई वैल्यू कहीं रखो, b की वैल्यू निकल जाएगी। जैसे इसमें से आपने 1.5 माइनस किया तो b की वैल्यू आ जाएगी 1.5, ठीक है। अब टोटल अब रखा है 36, 36 को डिवाइड कर दो 1.5 से, आपका आंसर आ जाएगा 24। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों ये। तो दोस्तों क्लास कंप्लीट होती है अपनी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट में इसका आंसर जरूर करना कैसी लगी आपको क्लास, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।